हे नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एस के गजानन और आप देख रहे हैं सफ़र मुसाफिरों का विद एस के गजानन। बाय द वे, ये मैं हूं, ये मेरा ट्राइपॉड है और हम दोनों गांव के बाहर जा रहे हैं। आज का जो शूट है, आज की जो स्टोरी है, वो घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि कहीं बाहर जाकर शूट करते हैं। इसी वजह से हम कहीं बाहर भी होकर आते हैं, है ना। जब भी आप बोर हो जाओ ना तो सीधा नेचर में चले जाना उठ के, आपको रिफ्रेश लगेगा, मतलब बहुत एनर्जी मिलती है। मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, आपका कुछ पता नहीं। तो चलिए चलते हैं गांव के बाहर, किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर एक कहानी सुनाते हैं आपको। आज मैं बात करूंगा उन टॉपिक्स पर, उन मुद्दों पर जो कि हमें अंदर से खोखला बनाती है। नंबर 1 पर है हमारी सोच और नंबर 2 पर है चिंता। इन्हीं दो टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। दरअसल एक कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगा, जिसके ज़रिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सुनते हैं कहानी क्या है। एक मुसाफिर होता है, वो जंगलों से गुजरते हुए एक गांव में पहुंच जाता है। वो 2 दिन से लगातार मुसाफिरी करता रहता है, मतलब जंगल से गुजरता है। तो वो भूखा प्यासा बेचारा जंगल पार होने के बाद एक घर में चला जाता है और वहाँ पर खाने की दरख्वास्त करता है। तो उस घर में जो भी औरत थी, तो उस औरत ने उसे खाना दिया। उन सब ने बैठकर वो खाना खाया और वो मुसाफिर अगले सफ़र के लिए निकल पड़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद उस घर की औरत को ये पता चला कि जो भी खाना उन सब ने खाया है और या फिर उस मुसाफिर को दिया गया है, उसमें एक छिपकली पड़ी थी। वो सोचने लगी कि हम सब अब मरने वाले हैं और साथ ही साथ में वो मुसाफिर भी कहीं रास्ते में मरा पड़ा होगा या फिर मर जाएगा। तो उस घर के जो लोग थे वो तो सब मर गए, लेकिन वो मुसाफिर था, वो जिंदा बचा। उसने सोचा कि इस घर में मुझे खाना मिला है तो उनके लिए कुछ लेता चलूँ, इसलिए वो कुछ चीज़ें खरीदता है और उस घर में देने के लिए वापस आते समय चला जाता है। वो जब उस घर के पास पहुंच जाता है तो उस घर को ताला लगा मिलता है। पड़ोसी का एक आदमी उसको आकर बताता है कि इस घर में जो भी लोग थे वो सब तो मर गए। उसने उसका कारण पूछा। उसने बताया कि जिस दिन तुम पिछले टाइम आए थे, उसी वक्त उनके खाने में छिपकली गिरी थी और वही खाना उन्होंने खाया और वो मर गए। ये बात सुनते ही वो खामोश हो गया, डर गया, सुन्न रह गया और वहां से वो निकल पड़ा। वो जंगल से गुजरता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि यार, वो सब लोग तो मर गए, लेकिन मैं कैसे जिंदा हूं? शायद अब मैं भी मर जाऊं। मैंने भी तो वो खाना खाया था। इसी सोच के कारण वो अंदर ही अंदर खोखला होता गया, बीमार होता गया और आधा रास्ता काटता है भी या नहीं, घर पर पहुंचता है भी या नहीं, वो आधे रास्ते में ही मर गया। क्यों? सिर्फ उस सोच की वजह से कि वो मर गए थे और मैं भी मर जाऊंगा। उन्होंने जहरीला खाना खाया था और मैंने भी खाया है। जब उसने खाना खाया, आगे का सफर तय करके वो वापस भी आया, तब तक उसे कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि उसने जहरीला खाना खाया था, वो भी 4-5 दिन पहले, फिर भी उसका असर कितना हुआ? सोच, चिंता, उस बात की चिंता उसे खाए जा रही थी कि मैं मरूंगा, मैं बचूंगा नहीं। और इसी वजह से वो आधे रास्ते में ही मर गया। आजकल की ये जो कोरोना जैसी महामारी है, उसका भी भय कुछ इसी तरह का है। मतलब होता है और उसमें से इंसान बच भी जाते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके घर में आके फिर वैसी ही ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे वो पहले जी रहे थे, या फिर उससे भी बेहतर।
और जो लोग चिंता करते हैं और ये सोचते हैं कि यार नहीं अब मुझे कोरोना हो गया है तो मैं मर जाऊंगा, वो कभी वापस नहीं आते। तो कहने वाली बात यह है कि आप इस बीमारी से डरिए नहीं। अगर आप डट के सामना करेंगे तो इस बीमारी से क्या, इससे भी भयानक बीमारी से भी आप उभर जाएंगे। लेकिन ज़रूरत सिर्फ एक चीज़ की है, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। जब आपका हौसला बुलंद होगा तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको आपके रास्ते से हटा नहीं सकती। इसलिए हमेशा अपना हौसला बुलंद रखें और अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखें। नेगेटिव सोच मतलब नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेगेटिव सोचना चाहिए, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेकिन नेगेटिविटी की ओर ही आप अगर चले जा रहे हो तो नेगेटिव चीज़ें ही आपकी ओर आकर्षित होंगी। और अगर आप पॉजिटिव चीज़ों की ओर चले जा रहे हैं तो पॉजिटिव चीज़ें ही आपकी ओर आकर्षित होंगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, एनर्जेटिक रहें। जब भी आप बोर हो जाए तो ऐसे प्रकृति के सौंदर्य में जाए, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो यही है। इसलिए आज मैं घर में बहुत बोर हो रहा था तो यहाँ पर चला आया। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगली नई कहानी के साथ, नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो। हाँ, और साथ ही साथ में वो जो बेल आइकन मिलते हैं ना, उसको भी दबाना मत भूलना। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मेरे भी शेयर करो, केयर करो, सारे लोगों के साथ, सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है? कुछ बुरा तो बांटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बांट रहे हो तो कुछ अच्छा ही बांटो। चलिए मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ, नए सफ़र के साथ, नए रोमांचक स्टोरीज।